देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यात्रा लगातार हमारी जारी है और हरियाणा के तमाम हलकों में हम पहुंच रहे हैं अपनी इस चुनाव यात्रा को लेकर। हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और आपकी समस्याओं को, आपकी तमाम चुनावी बातों को और आपके नेताओं के दावों को लगातार दिखाने की कोशिश हो रही है। विधानसभा का चुनाव है और हरियाणा में तमाम नेता, तमाम पार्टियाँ और इस बार जनता भी तैयार है अपनी सरकार को चुनने के लिए। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्या कुछ लोगों के दिलों में इस बार बातें हैं जो अपने नेताओं से करना चाहते हैं। हम जब पहुंच रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग हलकों में, तो हमारी इस चुनाव यात्रा के ज़रिए वो तमाम चीज़ें आपको हरियाणा न्यूज़ पर देखने को मिल रही हैं। आज हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा का कारवां नूंह पहुँच चुका है और इस वक्त मेरे पीछे आप ये शहीद स्मारक देख रहे हैं और 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम में तमाम शहीद लोग हुए थे नूंह से, उनका ये स्मारक बनाया गया है जहाँ पर उनके नाम लिखे गए हैं। और आप देखिए कि तमाम लोग वो हैं जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और पूरी डिटेल्स उन तमाम परिवारों की हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी डिटेल्स, जिनका डेटा उपलब्ध नहीं था। और सबसे ज़्यादा शहीदों की अगर बात की जाए, स्वतंत्रता सेनानियों की अगर बात की जाए, तो वो गांव नंगली से हैं, जहां पर भी हम जाएंगे और ग्राउंड ज़ीरो से उन लोगों से भी बात करेंगे। नूंह के दिल में इस बार क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं और पिछले 5 सालों में क्या वाकई में उस रफ्तार से काम हुए जो होने चाहिए थे। क्या यहाँ की जनता उन तमाम कामों को करवा पाई है और जो नेता हैं जिन्होंने दावे किए हैं, उन दावों की ज़मीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड ज़ीरो से रियलिटी क्या है। इन तमाम बातों का हम रियलिटी चेक करेंगे। हमारी आज चुनाव यात्रा नूंह के अलग अलग गाँव में पहुँचेगी, शहरी हिस्सों में पहुँचेगी और तमाम लोगों से बात करेगी नूंह के, और आप तक तमाम तस्वीरों को हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। उस रिपोर्ट के ज़रिए आपको मालूम होगा नूंह के तमाम मुद्दों के बारे में। और शो की शुरुआत करेंगे इन शहीदों को नमन करते हुए और इसी शहीद स्मारक से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इन तमाम शहीदों को जिन्होंने अपना तन मन धन देश के प्रति न्यौछावर कर के जरिए आपने तमाम परेशानियों को, तमाम चुनौतियों को और नूंह विधानसभा क्षेत्र को अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, हमारी चुनाव यात्रा की, जिसमें तमाम बारीकियों को लेकर हम लोगों से बात करने जा रहे हैं, उनके मुद्दों को लेकर हम लोगों से बात करने जा रहे हैं। और आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनावों में क्या होने जा रहा है, नूंह के लोगों का फैसला आखिर क्या है और किस तरफ यहाँ हल्के के लोग इशारा कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो हमारी चुनाव यात्रा नूंह में जारी है और लगातार हम ग्राउंड ज़ीरो से आपको बता रहे हैं यहाँ की समस्याएं, लोगों की दिल की बात। अभी इस वक्त हम नूंह के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और बाहर मेन ये गेट है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं और उससे ठीक बाहर ये सड़क जिसको मेन एंट्रेंस जिसका इस्तेमाल करके इस मेडिकल कॉलेज के अंदर जाया जाता है। आप देखिए इसकी हालत, हर जगह गड्ढे हैं, ये सड़क भी प्रॉपरली बनी नहीं हुई है और साफ़ तौर पे टूटी हुई सड़क है। ये बिल्कुल मेडिकल कॉलेज के बाहर की एंट्री की अगर हम बात करें तो, और इसके अंदर चल के देखते हैं मेडिकल कॉलेज में कैसे हालात हैं, किस तरीके से इलाज होता है और क्या समस्याएं कुछ हैं यहाँ पर, क्या सब कुछ ठीक है, मेडिकल कॉलेज में बढ़िया काम हो रहा है। ये बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हमें अंदर जाकर मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि जो मेडिकल कॉलेज है नूंह का 2009 के आसपास जो है इसका शिलान्यास किया गया था और 2012 में इसका उद्घाटन हो गया था और 2012 से ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है। तब से लेकर अब तक कितने हालात बदले हैं, कितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं और कितना अच्छा इलाज लोगों को मिल रहा है। अंदर चलते हैं और लोगों से बात करके आपको बताते हैं। चलिए हमारे साथ। यहाँ पे कोई इलाज करते हैं? इलाज करने के लिए डॉक्टर पूरे नहीं है यहाँ पे। करते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह हैं? डॉक्टर वगैरह कम है, जब भी जैसे दिमाग का भी नहीं है और सब नहीं है। तो डॉक्टर जो दवाई लिख के देते हैं वो मिल जाती है यहाँ पे? बहुत सी मिल जाती है, बहुत सी नहीं मिलती है। नहीं मिलती दवाई तो यहाँ पे है नहीं। जो महंगी दवाई होती है 10-20 उसे बाहर भेज देते हैं। यहाँ पे दवाई नहीं दे रहा डॉक्टर। दवाई आप ये दवाई भी मैं पैसों की लेकर आया हूँ। ये या जिसकी भी कहते हैं डॉक्टर लिख देते हैं, ये दवाई दो, ये यहाँ पे नहीं है, बाहर से ले आप। यहाँ पे नहीं मिलती? यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, कोई सुविधा ही नहीं है बच्चे के लिए। तो यहाँ पे एक दवाई देते हैं जो बिल्कुल 2 रुपए की जो गोली आती है उसे देते हैं।
इतना बड़ा जो मेडिकल कॉलेज है ये दिखाने के लिए ये खाली दिखाने के लिए, और से इसमें कोई सुविधा नहीं है बच्चे के लिए। कोई सुविधा नहीं है। परेशानी के अलावा कुछ नहीं है इसमें, और गरीब की तो कोई यहाँ सुनता ही नहीं है। अब ये बच्चे दिखा रहा हूँ मैं, इसके लिए बताओ बाहर से दवाई ला रहा हूँ हर चीज़। कोई सुविधा नहीं है क्या? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, यहाँ पे जो आप सस्ती किसके साथ आए हैं, किसको दिखाने हैं? अंदर है पेशेंट। अगर कोई पैरासीटामोल कोई सस्ती दवाई है तो मिल जाते, महंगी दवाई यहाँ पे नहीं मिलती। ग्लव्स भी बाहर से लाने पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी केस है तो उसमें भी कोई उपलब्ध नहीं है यहाँ पे कोई ग्लव्स भी आप कह रहे हैं बाहर से लेकर ग्लव्स भी बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे। तो ग्लव्स भी क्या पेशेंट के रिलेटिव कोई बोलते हैं कि आप लेकर आइए? हाँ, उससे बोलते हैं बाहर से लेकर आओ, और यहाँ बाहर स्टोर भी नहीं, काफ़ी दूर स्टोर है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह हैं, इलाज होता है सही से? नहीं मैम, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। कोई सुविधा नहीं है। यहाँ जो एक बार सामान ख़राब हो गया उसको दोबारा कोई रिपेयरिंग नहीं होती यहाँ, बिल्कुल भी नहीं होती। दवाइयाँ बाहर से मंगाते हैं। सरकार तो दावे कर रही है हर हॉस्पिटल में आप दवाइयाँ फ्री में उपलब्ध हो रही हैं। नहीं मैम, यहाँ कोई सुविधा नहीं है इस जगह पे। बहुत पेशेंट ना, यहाँ लेडीज़ डॉक्टर है। ऑपरेशन अगर डिलीवरी का होता है तो जेंट्स डॉक्टर करते हैं, कोई लेडीज़ डॉक्टर नहीं है यहाँ। बहुत कमियाँ हैं लेडी सरकार। डॉक्टर भी नहीं नहीं है मैम, कोई डॉक्टर नहीं। तो देखिए ना, लेडी डॉक्टर है जी। मैं अभी यहाँ एक मरीज को दिखाना आया था। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया था, लेकिन वो नामात्र है, अभी तक वो चालू नहीं कराया गया। और काफ़ी इतने लोग बड़े मेडिकल कॉलेज में एक्सरे मशीन भी नहीं है? नहीं यहाँ एक्सरे, यहाँ सिर्फ इसको ये बिल्कुल खोखला हुआ पड़ा है। एक पैरासीटामोल की दवाई लेने में गया था, वो भी बाहर से लेकर आओ। अच्छा, पैरासीटामोल की दवाई भी नहीं? यहाँ पे ओमप्राजुल कैप्सूल वो उसका मांग, वो भी नहीं मिला यहाँ पे। जो एक मात्र एक रुपये 2 रुपये की जो दवाई आती है वो यहाँ नहीं मिल रही। यहाँ पे कौन सी दवाई देते हैं? यहाँ दवाई जो मतलब बिल्कुल जीरो लेवल की दवाई वो तो मिल जाती है यहाँ पर, लेकिन कोई अच्छी दवाई कोई नहीं मिलती यहाँ पे। वही डॉक्टरों का हाल है यहाँ पर, कोई पूरी तरीके से कोई डॉक्टर नहीं है। नहीं है। स्टूडेंट देख रहे थे, मैं सुबह 6 बजे अपने भांजे को लेकर आया था। देखिए अंदर इमरजेंसी कह रहे हैं आप, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी है ये, और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे अंदर डॉक्टर भी नहीं है, और साफ तौर पे परेशानी है। जा सकते हैं? जी मैडम, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? सीएमओ सर से। ये लिखा है कहीं पे कि आप किसी की परमिशन लेंगे उसके बाद ही आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं? ऐसा लिखा है कहीं पे? कब आए? ऐसा लिखा है कहीं पे? नहीं ना, हम मिल लेंगे हम। डॉक्टर्स यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहे। सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग आ गए हैं, जैसा कि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हों, लेकिन डॉक्टर्स नहीं हैं जिनको ट्रीटमेंट करने के लिए होना चाहिए। ये सीएमओ कैबिन है। तो सीएमओ कह रहे हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं वही वर्जन देते हैं, हम वर्जन नहीं देते हैं, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। तो सीएमओ कैबिन से जस्ट हम बाहर आए हैं। और हॉस्पिटल है तो यही वजह से तो हॉस्पिटल है बेटी, अगर गरीबन के लिए है, अमीर तो करवा ले, गरीब कहाँ से करवा ले है? हम कोई सहूलियत नहीं है। हाँ, कोई सहूलत ना है। जब फ्री दवाई ये सब दवाई मिल रही है, उनने भी बेच रहा ना देर दवाई ने। और दूसरी बात ये, और फिर से दिखाने आए हैं। बच्चा मेरे पोतो है। हाँ, रात तिल मिलाए रात, और ढेर जुबान मुँह में ना बढ़ रही है, तो यही मारे तो आया कि कुछ सुविधा है, कुछ बच्चा का फायदा हो, तो फिर कोशिश कैसे ना कर रही है? कोशिश भी तो करना चाहिए। नहीं हो रही है कोई, ना कोई कोशिश ना है। तो इसके हालात ऐसे ही हैं जब से बना है। हाँ, कुछ ना है। पहले ही हमें बेटी सहूलत, अब ना है। पहले ठीक था। हाँ, पहले ठीक था। कब तक ठीक था? यो 7-8 साल से खत्म है। 7-8 साल से खत्म। पहले हमें डॉक्टर बढ़िया, सुविधा बढ़िया, नई सरकार आई है बीजेपी की, इसने कुछ नहीं किया। कुछ ना है। और सारी दवा यहाँ की मिलेगी, और अब सारी बाहर की अंदर बेच रहा। ये तो लोग कह रहे हैं कि सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है, मेडिसिन तक नहीं है यहाँ पे, डॉक्टर्स तक नहीं है, एक्सरे मशीन तक नहीं है। लेकिन कहने को इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये मेडिकल कॉलेज है नूह का। ग्राउंड पे इसकी हालात देखिए। बाहर आप देखिए, मेन एंट्रेंस ये है, और इस मेन एंट्रेंस पे ही आपको देखिए पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आ रहे हैं खुद ही इनको लेके जा रहे हैं अंदर स्ट्रेचर पर डाल के। हॉस्पिटल के कोई स्टाफ नहीं है मदद करने के लिए, और स्ट्रेचर से पेशेंट को अंदर लेके जाने के लिए। पेशेंट के साथ जो लोग हैं वो खुद ही स्ट्रेचर पे मरीज़ को
लिटाकर खुद अंदर लेकर जा रहे हैं। और आप बाहर देखिए इस पूरे रिसेप्शन एरिया में आपको कहीं पे भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी, लोग ज़मीन पर बैठ रहे हैं, कोई सीटिंग प्लान नहीं है, कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। और कितनी ज़्यादा अव्यवस्था फैली है हर जगह पे आपको साफ़ तौर पे दिखाई दे रहा है। ये भारी भीड़ लोगों की, और साफ़ तौर पे हर किसी की एक ही नाराज़गी है कि ये मेडिकल कॉलेज बंद तो गया है लेकिन ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है। दो बड़े बड़े दावे सरकार के हैं लेकिन ग्राउंड की हकीकत ये है जो हरियाणा न्यूज़ के इस चुनाव यात्रा में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अच्छा, जुबान मुंह में ना बड़ी याकी, जुबान मुंह में ना बड़ी, कल सुआया हम कल सुसांसु तो याकी जुबान मुंह में ना बड़ी, 10 बार कही देखो देखो देखो, नहीं देखो इन्होंने एक पानी दियो ही ना, बस जरूर पानी लगायो, वो भी ज्यादा कोशिश करी जब पानी लगायो है की सहूलत है ना एक्सरे की ना अल्ट्रासाउंड की कोई। अभी चुनाव सर पे हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सारी चीज होनी चाहिए जी, एक्सरे की मशीन भी, अल्ट्रासाउंड की भी, ECG भी, सारी चीज होनी चाहिए। सारे यहाँ कुछ भी नहीं है जी, और बाहर से सारी दवाई डॉक्टर लगे थे। अभी चुनाव है, नेता वोट मांगने के लिए भी आएंगे, नूह में भी पहुंचेंगे, आप पूछेंगे उनसे कि मेडिकल कॉलेज का हाल क्या किया हुआ है? क्यों ना पूछेंगे जी, जरूर पूछेंगे मेडिकल के बारे में, क्या करा तुमने क्या ना करा, क्या ध्यान से। इसके अलावा कोई और हॉस्पिटल है जहाँ पे कुछ सुविधा हो? कोई है ही नहीं, हॉस्पिटल नहीं है मेवात के अंदर जी, सिर्फ सबसे बड़ी हॉस्पिटल यही है जी, यही है सिर्फ। तो जो है यही है और सिर्फ इसी से ही लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है। ठीक है ताई, मैंने आवाज़ उठाई है और देखते हैं सरकार इस पे कब जागती है। दिल की दवा ना है, दिल की दवा ना है, और कहा नाम है कि चाहे जान निकल जाए हाथ पाँव में बांध देवा, नू ना है कि कोशिश करा, इंजेक्शन लगावा, ग्लूकोज चढ़ावा, कोई जो सुविधा रहे मर मर कर जा रहा। देखिए कितनी तकलीफ है, कितना दर्द है और लोगों में कितनी परेशानी है। ये साफ तौर पे जो अपनी बात हम तक रख रहे थे ये इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर सुनने के लिए कोई है ही नहीं। और जब हम यहाँ पहुँचे, हरियाणा न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची तो लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई, अपनी कहानी बताई और ये बताया कि कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज ये है, बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिखाई देगी लेकिन एक बेसिक एक्सरे तक नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये मेडिकल कॉलेज भले ही हो लेकिन ये रेफ़र कॉलेज है, रेफ़र कर देते हैं हर जगह पे और किसी भी तरह से कोई सहूलियत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी एक पेशेंट शायद अभी आए हैं और कोई है नहीं जो स्ट्रेचर लेकर आए, कोई हेल्पिंग स्टाफ नहीं है इस हॉस्पिटल में और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एक्सीडेंट केस है शायद, कुछ लोग अंदर स्ट्रेचर लेने के लिए गए हैं। स्ट्रेचर की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जो अमूमन इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही बहुत सारे स्ट्रेचर्स होते हैं लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं है और साफ़ तौर पे परेशानी देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं जो नूह से रिपोर्टिंग करते हैं, हरियाणा न्यूज़ की टीम का एक हिस्सा हैं, इनसे भी बात करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अनिल, हमने अंदर उनसे बात की। चुनावी मुद्दा भले ही इसको बना दिया जाए, भले ही मेडिकल कॉलेज के नाम पे सरकार बड़े बड़े दावे करे लेकिन ग्राउंड हकीकत चौंकाने वाली है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ग्राउंड हकीकत है, हकीकत में चौंकाने वाली है क्योंकि मेडिकल कॉलेज तो बना दिया गया लेकिन ये इस समय रेफर कॉलेज के नाम से ज़्यादा मशहूर है। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं आफ्ताब अहमद, उन्होंने भी इस मुद्दे को काफ़ी बार उठाया लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। दवाइयाँ नहीं है, एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, लोग परेशान हैं। यदि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर आता है तो उसको सीधा रेफ़र किया जाता है, ना कि उसका इलाज किया जाता है। इसी से आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, आपने सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बीजेपी सरकार दूसरी टर्म भी चला रहे हैं वो लोग और बार बार ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं लेकिन ग्राउंड पे आप देखिए, देखने वाला नहीं है क्या कोई? सही कहा आपने। जिस तरीके से सरकार दूसरा टर्म चल रहा है और सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि यहाँ पर सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं लेकिन हकीकत में ये है कि जब आप ग्राउंड रिपोर्ट देखोगे मेडिकल कॉलेज में आपने देखा तो यहाँ पर लोगों को जिस तरीके से दवाइयाँ, जो छोटी छोटी दवाइयाँ हैं वो भी नहीं मिल पा रही, वो भी बाहर से लोगों को लेके आनी पड़ रही है। खास बात तो 10 साल होने को हैं, इसके दिशा बदली नहीं बिल्कुल भी। 10 साल में उल्टी हालत बिगड़ चुकी है। पहले मेडिकल कॉलेज जब शुरुआत हुई थी उस समय काफ़ी अच्छी हालत थी लेकिन अब इस सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा निंदनीय है। देखिए तो ये परेशानी कितनी है ये आपने तस्वीरों के ज़रिए देखी। और जिस पेशेंट का मैं जिक्र कर रही थी जो अभी शायद एक एक्सीडेंट केस आया है, उनके खुद के ही लोग जो उनके साथ थे वो स्ट्रेचर लेकर आए हैं कहीं से इंतज़ाम करके। पेशेंट तब तक ऑटो में ही पड़ा है, पिछले 10 मिनट से स्ट्रेचर आया है और इन्हीं के लोग स्ट्रेचर में लेकर जाकर फिर अंदर इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं। ये कैसा मेडिकल कॉलेज है? यहाँ पे कोई स्टाफ ही नहीं है, कितनी बड़ी परेशानी है। देखिए खुद के ही तमाम लोग हैं और कोई हॉस्पिटल स्टाफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हम जब पहुँचे तो हमारे कैमरास को रोकने के लिए तमाम सिक्योरिटी के अलग अलग लोगों को बुला लिया गया ताकि हम अंदर जो वीडियो हैं, जो अव्यवस्थाएँ हैं
हैं उनको शूट ना कर लें अपने कैमरे में, लेकिन पेशेंट की सहूलियत देखने के लिए, सहूलियत देने के लिए कोई यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं हम और भी नूह के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या कुछ परेशानी रहने वाली है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग ये कह रहे हैं कि हालात बदतर हुए हैं। बीजेपी की सरकार आने के बाद तस्वीरें और ज़्यादा ख़राब हुई हैं, इसमें सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये हॉस्पिटल है, अगर ये बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग का क्या काम है जब यहाँ पे ना कोई इलाज हो, ना लोगों को दवाइयाँ मिलें और सिर्फ परेशानियाँ ही परेशानियाँ हों। इस शो के माध्यम से हम आग्रह करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आप देखिए, आप लगातार मेहनत तो कर रहे हैं एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए, लेकिन ग्राउंड पर जो छोटी छोटी समस्याएँ हैं अगर इनको दूर कर दिया जाए तो नायब सैनी जी वाकई में परेशानियाँ आपकी सरकार के लिए कम होंगी, आपकी पार्टी के लिए कम होंगी और लोगों को एक विश्वास बनेगा। आगे बढ़ते हैं अपनी इस यात्रा में। तो हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा है और आप लगातार हमारे साथ ग्राउंड ज़ीरो से तमाम हलकों का सफ़र कर रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो से तमाम समस्याएं आपको दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर इस बार चुनाव को लेकर लोग कितने उत्साहित हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो वोट डालने के लिए जाएंगे। लोगों की समस्याएं तो आपको दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ उन नेताओं से भी जवाब लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ की जनता का, और क्या कुछ काम 5 सालों में किया है और अब जब फिर से चुनाव है तो कितनी तैयारी है, ये जानने के लिए हमारे साथ, बताने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और नूह से विधायक आफ्ताब अहमद जी भी हैं। अहमद साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। हम इस चुनाव यात्रा को लेकर निकले हैं और तमाम हलकों में जा रहे हैं। नूह में अलग अलग जगह पर गए, बहुत सी परेशानियों को हमने देखा। बतौर विधायक आप कितना काम यहाँ के लोगों का करवा पाए या फिर विपक्ष के विधायक होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा? मैं समझता हूँ कि 2019 के बाद मानवता को जो एक बहुत बड़ा चुनौती रही कोरोना काल, उसमें 1-1.5 साल निकल गया। उसमें जो कांग्रेस ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज बनाया था, उसने लोगों को एक उम्मीद दी थी यहाँ कोरोना काल में। और मैं समझता हूँ कि नूह नहीं, पलवल भी, फरीदाबाद भी, गुड़गांव तक के मरीज़ भी इस हॉस्पिटल में जो है अपना उपचार करा सके, एक भरोसा रहा। सरकार ने तो बीच में ऐसा भी किया कि वेंटिलेटर उठा लिए, मतलब यहाँ के दूसरी जगह लेके। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2020-21 के बाद, कोरोना काल के बाद, जो बुनियादी चीज़ें यहाँ ज़रूरत थी, चाहे आप सड़क की बात देख लो, 248 से जो नूह से अलवर बॉर्डर तक का 4 लेनिंग थी, वो इस सरकार ने जो कांग्रेस का फैसला था बनाने का 2018 में निरस्त कर दिया और 18 के बाद झूठे वादे करते रहे। शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज का आप देख सकते हो कि इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती कि मेडिकल कॉलेज जो एक हज़ारों करोड़ रुपए से बनाते हैं, जिसमें एक विश्वसनीयता होती है मरीज़ को आने की कि अस्पताल में कि उसका इलाज हो, वो इलाज ना हो के उसमें आप जो है मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। मैं खुद वहाँ पर गई। अब पहले तो एंटर करते ही देखा सड़क पूरी टूटी हुई थी, बिल्कुल मेडिकल कॉलेज के बाहर की। उसके बाद अंदर गई तो लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे, कुछ ज़मीन पर ही लेटे हुए थे, अंदर एक कुर्सी तक नहीं थी। वहाँ मैंने खुद देखा, एक एक्सीडेंट केस आता है, ऑटो में रहता है बेचारा, एक स्ट्रेचर तक नहीं होता है, कोई हेल्पर तक नहीं होता है। ये सारी की सारी परेशानियां, अंदर डॉक्टर्स नहीं होते हैं, लोग कह रहे हैं दवाई नहीं मिलती है, एक्सरे नहीं हो रहा है, कोई भी किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है। आपकी जब सरकार गई कांग्रेस की, तब परिस्थिति क्या इससे बेटर थी? ये सब कुछ बीजेपी ने कर दिया या सिर्फ चुनाव आ गए तो आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? 2013 में ये मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया था और 13 से 14 का आप OPD का देख सकते हो कि कितना फुटफॉल था एक आदमी का, हज़ारों में था। सैकड़ों ऑपरेशन हर महीने होते थे, बड़े से बड़े ऑपरेशन। किस तरीके से लोगों का एक विश्वास हुआ जमा था। लेकिन इस सरकार ने 2014 में आने के बाद हमने जो मेडिकल यहाँ कार्यरत डॉक्टर्स थे उनको एक अलाउंस दिया था, स्पेशल अलाउंस दिया था। सरकार उस अलाउंस को बीजेपी सरकार से रोकती है। हेल्थ मिनिस्टर इस मेडिकल कॉलेज का कभी दौरा नहीं करते। मुख्यमंत्री इस परिसर में आते हैं तो जो है ऑडिटोरियम में बीजेपी की मीटिंग करते हैं। इस रिव्यू जो है मेडिकल कॉलेज का नहीं लेता। आज आपने तो कहा ये पीने के पानी की दिक्कत तक यहाँ कॉलेज में है और सफाई व्यवस्था इस कॉलेज में नहीं। मैं समझता हूँ कि जानबूझ के बर्बाद करने का काम बीजेपी ने इसको कहा कि इनको क्यों ऐसी सौगात मिल गई कांग्रेस की जिसको मतलब ख़त्म करें इस चीज़ के लिए। ये जानबूझ के इन चीज़ों ने करा है और हमने कर रही है। आप तो इतनी दबंगई से अपनी बात करते हैं और बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं, आप आवाज़ नहीं उठा पाए क्या मेडिकल कॉलेज के लिए? आप मतलब मुख्यमंत्री से मतलब हमने
विधानसभा में मुंह दर मुंह क्या इस बात को कहा, अगर आपके बस की नहीं है तो इसे बंद कर दो। एक क्यों खिलौना, एक नहीं 6 विधानसभा सत्रों में। और हमने जनता के साथ मिलकर धरना दिया, विधायक धरना दे। आज के दिन बिजली और पानी का ऐसा मुद्दा उसी पे है। मैं आ रही थी। अब हर जगह पर सड़कें तो पूरी टूटी हुई हैं, पानी हर जगह पे, हर सड़क पे इतना ज़्यादा भरता है, साफ पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। क्या चल रहा है ये मेवात मैं में? कहूँगा कि 2008 में राजीव गांधी पेयजल योजना बनी, 55 लीटर प्रति व्यक्ति के दर से हमने उसको प्लान किया था। और ये नहीं कि मतलब कर लोगों को उसका फ़ायदा मिला। आज 2024 में जब 70 लीटर प्रति व्यक्ति का इनका फैसला है, इन्होंने उस क्षमता को बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। यही बिजली का हाल है। आज बिजली के लिए लोग त्राही त्राही करते हैं और हमने एमडी से लेके इनके स्थानीय जो है अधिकारियों से पिछले 15-20 दिनों से हम लगातार लगे हुए हैं कि उस चीज़ को करें, लेकिन उसका कोई असर जो है नहीं दिखता। मैं समझता हूँ कि ये तो लोग तो पिस रहे हैं ना, इसका नहीं, खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। और इसी- सरकार बीजेपी की, विधायक कांग्रेस का, लोग नुकसान में पिस हैं। नहीं रहे। मैं हरियाणा में पूरे में हालात तो यही हैं। कुव्यवस्था, जो प्रशासनिक फेलियर है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असलियत ये है, ये अपने सोचते हैं प्रोपेगेंडा से हम जनता के बीच में, लेकिन उसकी पोल लोकसभा में खुल गई। आफ्ताब जी, मैं नूह में गई, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, तमाम जगह पर हम गए और एक बड़ी समस्या मुझे लगी कि नौकरी तो है नहीं युवाओं के पास, बच्चों के पास कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है पढ़ने लिखने के लिए। सड़कों पे भीख मांगते हुए मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे और छोटी छोटी बच्चियाँ भी नज़र आए। इसका क्या रीज़न कहूँगा देखते हैं? कि इसमें कोई दो राय नहीं कि रोज़गार छीनने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। और इसी वजह से चाहे बेरोजगारी का आलम है, चाहे कुव्यवस्था और कुप्रशासन की बात है, उस सब चीज़ का खामियाजा जो है हमारा इलाका भुगत रहा एक है। और खामियाजा भुगत रहे हैं वहाँ के लोग। जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया, बातचीत की, तो मुझे साफ तौर पे बताते हुए नजर आए कि हमें बहुत दुख होता है कि हमें देशद्रोही का टैग दे दिया जाता है। हम देश से उतना ही प्यार करते हैं मैडम जितना आप करते हैं। हमारे बच्चे भी फौज में हैं, तो हमारे साथ जो ये हीन भावना से देखा जा रहा है हमें और इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, तो लोग इस बात से भी मुझे बहुत परेशान और विचलित लगे। आपके पास इस तरीके की कोई शिकायतें या लोग आते हैं अपनी परेशानियाँ लेकर? नहीं, ये सही बात है। गौ रक्षक के नाम पे वो गौ भक्त हैं कि नहीं है पता नहीं, लेकिन उनकी कार्रवाई जो है वो मानवता के विरुद्ध होती है। लोगों में एक डर का माहौल बनाया जाता है, जात और धर्म के राजनीति करके नफरत पनपाई जाती है और पोलराइजेशन करके राजनीतिक लाभ लेने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी पार्टी के नेता जो है करते नज़र आते हैं। जितना जो देश प्रेम और जितनी खुददारी हमारे इलाके ने हमेशा निभाई है, करोड़ों लोगों ने पूरे देश में लड़ाई लड़ी थी, यहाँ भी लाखों लोगों ने और हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानी देके इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने का और अपनी देशभक्ति के लिए ये इलाका हमेशा जाना गया है और जाना जाता रहेगा। लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए और सबसे जो सेफ सीट गुरुग्राम लोकसभा सीट, उसी से ही बहुत सारी परेशानियां बीजेपी के लिए देखने को मिली। हालांकि जीत गए अल्टीमेटली, लेकिन राव इंद्रजीत ने मेवात में जाकर, नूह में जाके क्लियरली ये बोल दिया कि मुझे तो गुड़गांव वाले जितवा देंगे, वोट देनी हो तो दे देना वरना देख लेना। ये तो उनका अहंकार था। बीजेपी का भी अहंकार है और राव इंद्रजीत का अहंकार उससे भी ऊपर है, तो इसलिए उसका अहंकार को तो थोड़ा सा हमारे गुड़गांव और रेवाड़ी वाले साथी जो है कहीं अब पूरी जो है अगर थोड़ी सी और जोर लगा देते तो मैं समझता हूँ कि नतीजा जो है आप कहते हैं सबसे सेफ सीट है, वो परफॉर्मेंस पे सबसे कमज़ोर सीट बीजेपी के लिए गुड़गांवा है, क्योंकि उन्होंने करा नहीं, लोगों की अनदेखी करी है। मेवात की तो पूर्ण अनदेखी करी है, लेकिन गुड़गांवा और रेवाड़ी के साथ भी कोई ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करा है। तो क्या लगता है, विधानसभा चुनाव अक्टूबर में है, कांग्रेस पार्टी तैयार है, आप तैयार हैं? बेशक बेशक, कांग्रेस पार्टी तैयार है, हम भी तैयार हैं और जनता भी तैयार है। विधायक के तौर पे अपने आप को विफल तो नहीं देखते, क्योंकि सरकार ने काम किए नहीं? नहीं, विफल नहीं देखते, लेकिन इस सरकार की जिद और इस सरकार के नज़रिए के आगे कई बार विवश जरूर होते हैं कि इनको जनता की परवाह नहीं है किस तरह की राजनीति ये पार्टी या ये सरकार कर रही है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जी अपना समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए हमारी इस चुनाव यात्रा में। तो विफल नहीं है, लेकिन विवश ज़रूर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर देती है और तमाम कामों को रोककर जानबूझकर नूह के लोगों के साथ भेदभाव की कोशिश लगातार सरकार की रही है। आफ्ताब अहमद जी ने साफ तौर पर बताया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार अब अक्टूबर के विधानसभा चुनावों में बनने जा रही है और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी तो
एक यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी नहीं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ लानी पड़े, मेडिकल कॉलेज को एक बार फिर से बेहतर सुविधाओं से लेस कर दिया जाएगा और तमाम जो समस्याएं हैं नूह के लोगों की, उसको ख़त्म करने की कोशिश आफ्ताब अहमद जी की होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी। हमारी इस चुनाव यात्रा के ज़रिए लगातार आपको ग्राउंड ज़ीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आफ्ताब जी से बात की, तमाम आपके सवाल पूछे, उनके जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं ये आपको तय करना है। लेकिन इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और कुछ और तस्वीरें नूह से आपको दिखाते हैं। हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप, और नूह में इस वक्त हम हैं। नूह ग्राउंड ज़ीरो से आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो सोचा इस बीच एक ऐसी तस्वीर भी आपको हम दिखा दें जिससे पूरा प्रदेश विचलित हो गया था। उस परेशानी भरे दौर से प्रदेश गुजरा था और देश में भी हालांकि उसको लेकर काफ़ी तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। हम इस वक्त नलेश्वर मंदिर में खड़े हैं, ठीक उसकी एंट्रेंस के आगे हैं। फ़िलहाल मंदिर जाएंगे और आपको याद ही होगा कि किस तरह से पिछले साल इस मंदिर में जब जलाभिषेक के लिए तमाम लोग पहुंचे थे तो 2 गुटों में हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद भयानक तस्वीरें हमने देखी और वो वाकई में शर्मनाक थी। अंदर चलते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी करते हैं, उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं और कामना करते हैं कि प्रदेश की जो सुख शांति है, अमन है, चैन है, ये हमेशा कायम रखें। पिछले साल इसी जगह पर हिंसा भड़क उठी थी और बाहर जो मंदिर की पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी, करीबन 140 गाड़ियां ऐसी थी, प्राइवेट व्हीकल्स अलग अलग लोगों के जो यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए पहुँचे थे, उनकी गाड़ियाँ बुरी तरीके से जल चुकी थी और सरकारी संपत्ति को भी काफ़ी नुकसान हुआ। 35 के करीब सरकारी गाड़ियां भी थी जो इस आग में झुलस गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं अनिल, लगातार हमारी इस चुनाव यात्रा में अलग अलग जगह पर हमें लेके जा रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर हैं और जब पिछले साल हिंसा हुई तो इनकी खुद की गाड़ी भी जल गई थी, जलकर खाक हो गई थी। अनिल, वो तस्वीर कितनी भयानक होगी इसका अंदाज़ा सब लगा सकते हैं, लेकिन उस नुकसान की भरपाई अब तक क्या हो पाई है? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से 31 जुलाई को नूह में ब्रिजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, हिंसा में काफ़ी सारे लोगों के तकरीबन आधा दर्जन लोगों की मौत भी हो गई थी और उसके बाद सैकड़ों जो वाहन थे उनको आग के हवाले कर दिया गया था और जो अलग से लोगों का नुकसान हुआ था वो अलग था। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की लोगों की इस तरीके से जो हिंसा के दौरान नुकसान हुआ था, जो उनके चाहे गाड़ियों की बात करें, चाहे मकानों की बात करें, चाहे अन्य प्रकार से जो भी लोगों का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई अभी तक नहीं हुई। भले ही प्रशासन इस बात को कहे, कंपनसेशन के लिए कुछ नहीं किया है अभी तक, खाली कागजी कार्रवाई हुई थी। लोगों से उस समय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरवाया गया था कि आप अपने ऑनलाइन भरिए, लेकिन जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से सही तरीके से नहीं हो पाई थी, इसलिए लोगों को जो मुआवजा था वो नहीं मिल पाया था। तो हम अलग अलग जगह पर गए, हमने पूरे नूह ज़िले में लोगों से बात की। अनिल, आप भी हमारे साथ रहे। हमने देखा कि किस तरीके से लोग यहाँ काफ़ी परेशान हैं और वो अब डर रहे हैं कि हम तो प्यार से रहना चाहते हैं, हमें नफ़रत की राजनीति नहीं चाहिए, हमें आपसी भाईचारे को बना के रखना है। और ये मैंने पुन्हाना में भी देखा, फिरोजपुर झरका में भी देखा, नूह में भी देखा, हर जगह पर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। हमेशा से ही ऐसी रही है या फिर पिछले दिनों में जो भी कुछ हुआ वो सब राजनीति से प्रेरित था और उसका नुकसान यहाँ के लोगों को हुआ? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये सारा घटनाक्रम हुआ पिछले साल का, ये राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि अब से पहले की हम बात करें, इस तरीके का कोई किसी प्रकार का आपस में मतभेद या मनमुटाव किसी प्रकार का दोनों समुदाय के लोगों में नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये राजनीतिक बातें जो होती हैं उनको लेकर सारा कुछ ये षड्यंत्र कह सकते हैं, तो सारी चीज़ें उसको लेकर हुआ था और उसको लोग अब आहिस्ता आहिस्ता भूल भी चुके हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो लोगों को वो सारी बातें याद दिला दी जाती हैं, लोगों के दिमाग में फिर से वो ताज़ा हो जाती है। पोलराइजेशन करने की कोशिश है, लेकिन आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि सबसे बड़ा धर्म हमारा है और हमें उस धर्म को निभाना है, हमारी एकता का धर्म निभाना है, भाईचारे का धर्म निभाना है और इसको अगर हम निभाएंगे तो बस और कुछ भी चाहिए नहीं। राजनीति होती रहती है, चुनाव आते हैं जाते हैं और हर पार्टी अपनी राजनीति करती है, लेकिन उस राजनीति के बीच हमें अपने भाईचारे को कायम रखना और किसी तरीके की परेशानी कम से कम उसमें नहीं आने देनी है। इतना सुंदर ये नज़ारा है, आप देखिए चारों तरफ पहाड़ों में घिरा हुआ, उसके ठीक बीच में ये मंदिर, और कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर ऐसी भयावह तस्वीरें
हालांकि देखी, और देखी भी ना सिर्फ देखी बल्कि सर शर्म से झुक भी गया पूरे हरियाणा का एक बार फिर से। लेकिन बावजूद इसके हम निकले, तमाम परेशानियों से उभरे और आज एक बार फिर से खड़े हैं। और तमाम लोग यहाँ की सबसे बड़ी बात है ये भाईचारे, शांति और प्यार से रहना चाहते हैं और रहने की कोशिश भी लगातार जारी है। चलिए चलते हैं, महादेव का आशीर्वाद लेते हैं और प्रदेश की उन्नति, तरक्की, शांति की कामना करते हैं। तो आशीर्वाद ले लिया है भोले बाबा का, आगे बढ़ते हैं हमारी इस चुनाव यात्रा में और देखते हैं नूह के अलग अलग जगह पर जाकर, अलग अलग हिस्सों में जाकर वोटर्स इस बार क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ उनके मुद्दे चुनाव में रहने वाले हैं। चलिए, तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा आज नूह में है और नूह में हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक बता रहे हैं। इस वक्त मेन मार्केट में हम हैं नूह की और मेरे दाहिने हाथ पर बड़ी जामा मस्जिद कहा जाता है इसको, और उधर एक बड़ा मदरसा है मार्केट के इस बीचों बीच। और अगर इस मार्केट की रोड की बात करें हम, तो आप देखिए इसके हालात किस तरीके से टूटी हुई हैं, बीच में कचरा हर जगह पे फंसा हुआ, धंसा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ की एक बड़ी परेशानी सीवर व्यवस्था को लेकर है। ज़रा सी बारिश आती है और इस पूरे मार्केट में हर जगह पानी भर जाता है और सीवर का गंदा पानी लोगों को लगातार परेशान करता है। इस तरफ कोई समाधान नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग इस मार्केट में आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम शुरू करते हैं इस मार्केट में लोगों से बात। और देखिए, कचरा लेकर जाती है ट्रॉली, जन स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, कोई कवर इस पे नहीं है और किसी भी तरीके से इसको कवर नहीं किया गया है। और ये साफ़ तौर पे आदेश हैं, निर्देश हैं, जिस तरीके से कचरा जब भी उठाया जाए उसको प्रॉपर्ली कवर किया जाए और कवर करने के बाद ही एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाए। आप सड़क की भी इस हालत देख लीजिए, पूरी सड़क टूटी हुई आपको दिखाई देगी। वहाँ से हम शुरू हुए थे और आगे तक भी ये सड़क, जहाँ पर आपकी निगाहें जा रही हैं, ये सड़क पूरी तरीके से टूटी हुई है और बीच में हर जगह कचरा ही कचरा आपको नज़र आ रहा है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ मुद्दे इस बार नूह के हैं। नूह में विकास हुआ है या नहीं? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। आप लोकल हैं नूह के, क्या क्या समस्याएं हैं? उनसे पूछो। हाँ, समस्या देख लो, यो काय हो सिस्टम, रोड खराब हो, रोड भी ठीक नहीं है और क्या क्या परेशानियां हैं? बहुत परेशानी है इधर तो। हाँ? बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है? बहुत कुछ परेशानी है, आप देख लो इधर क्या हो रहा है क्या नहीं। कोई सुनाई परेशानी है क्या? कार्रवाई नहीं है इधर की। तो ये कंप्लेंट की है किसी को? किसी को नहीं की है। तो कंप्लेंट नहीं की है। क्या ये रोड कब से टूटा है? ये जी, ये सड़क कब से टूटी है? ये काफ़ी दिन से टूटी हुई है। हाँ? काफ़ी दिन से टूटी हुई है। काफ़ी दिन से टूटी जैसे बरसात का पानी है तो पूरा अंदर ही बाजार में ही रह जाता है, कोई निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो अभी चुनाव है सर पे, हरियाणा विधानसभा के, क्या लगता है इस बार? तो अभी तक तो कोई भी सरकार जैसे आई है यहाँ कोई खास गौर नहीं किया है इसमें। खास गौर नहीं किया। तो ऐसे सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, काम नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है यहाँ। नूह के लोगों की अनदेखी हुई है। अनदेखी हुई है। अब देखते हैं, अब रास्ते पहले से ही बरसात अगर हो जाती है तो इतना पानी हो जाता है, यहाँ से निकलना इतना पानी हो जाता है। तो आप जहाँ खड़े हो यहाँ के निकल नहीं सकता जी। अच्छा, तो सारी दुकानें बंद करनी पड़ जाती हैं? बंद करने या सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो कह रहे हैं अनदेखी पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कोई ध्यान नहीं। कोई नहीं। एजुकेशन लेवल सबसे डाउन है यहाँ का मेवात का। विधायक आपके आफ्ताब अहमद हैं, कभी समस्या बताई है उनको जाके? नहीं, काफ़ी दिनों से आते जाते हैं, सब सारी समस्या यहीं बचपन से यहीं से हैं। अच्छा। हाँ, उनका तो परिवार की पूरी पृष्ठभूमि भी, यूनिवर्सिटी कॉलेज यहाँ है, कोई ऐसा कोई विकास का कोई वो नहीं। कोई आफ्ताब अहमद ने काम नहीं, कुछ नहीं हुआ है जैसे। आफ्ताब अहमद ने कुछ करवाया है? आफ्ताब अहमद जो विधायक हैं, कोई काम करवाया है नूह के लोगों के लिए? ना, कुछ ना है। कुछ ना है। देखिए, लोग कह रहे कुछ है ही नहीं। हाँ? भी नहीं निकलता रास्ता। अभी विधानसभा के चुनाव है, क्या लगता है आपको? आने दो इलेक्शन, जब देखेंगे क्या होगा। आ ही गए बस अक्टूबर में चुनाव, जब ही देखेंगे। अभी आखिर हाल तो देख लो, रास्ता भी ना बने अभी। तो सरकार से आप नाखुश हैं? तो कह रहे हैं अभी इलेक्शन तो आप आने दीजिए, लेकिन अभी आप हाल देख लीजिए ग्राउंड पे, कितनी ज़्यादा परेशानी और कितनी ज़्यादा अव्यवस्था है। कुछ और लोग भी इस तरफ भी खड़े हैं, हम उनसे भी बात करें। और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, दोनों तरफ हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन इधर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या क्या परेशानियाँ हैं, लोकल मुद्दे नूह के इस बार चुनाव में क्या रहने वाले हैं? मैडम, यहाँ पे साफ़ सफाई की दिक्कत है। साफ़ सफाई की दिक्कत? हाँ, साफ़ सफाई की दिक्कत है, रोडों की भी दिक्कत है। काम अगर कोई, जैसे सीवर लाइन हुई थी अभी तो अधूरी पड़ी है। मतलब
कोई काम जिम्मेदारी से नहीं करते यहाँ पे कोई भी। जिम्मेदारी से नहीं करते। विधायक कांग्रेस के हैं, जी कुछ करवा पाए? मैडम मीटिंग लेते हैं वो भी अधिकारियों द्वारा आश्वासन भी मिलता है, पर जो काम होना चाहिए था ना वो उस तरीके से नहीं हो रहा है। तो विधानसभा का चुनाव है, एक बार फिर से तमाम नेता पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए। जब वोट मांगने के लिए आएंगे तो क्या बताएंगे आप उनको कि हमारी परेशानी का आपने तो हल किया नहीं, अब अपनी परेशानी लेकर आ गए हैं चुनाव में वोट देने के लिए? जी बिल्कुल कहेंगे जी, समस्याएं तो बताई जाएंगी सारी, और उनको क्या लगता है कौन दूर कर पाएगा नूह की समस्याएं? मैडम बजट भी आता है, कहीं ना कहीं हद तक मतलब जनता भी इतनी जागरूक नहीं है, तो अधिकारी भी का भी रवैया इतना वो नहीं है कि काम करवाने के प्रति इच्छुक नहीं है ज़्यादा। अच्छा, तो अधिकारी भी कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करते हैं आपको? मतलब यही है कि मतलब अधिकारी भी काम करने के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं है। मतलब क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस किसका पलड़ा भारी रहेगा चुनावों में? मैडम जनता जनार्दन है, वो तो पता नहीं, वो तो लास्ट में ही पता चलता है। लेकिन आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैडम जो गरीबों के लिए कार्य करे। अब कौन कर रहा है, बीजेपी कर रही है, कांग्रेस करे, या कोई और से उम्मीद है आपको? मैडम मैं पार्टी के लिए नहीं कहूँगा किसी की भी, बाकी ये कि जनता जनार्दन है वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, बड़े साइलेंटली और अपनी मुस्कुराहट से ये बता गए हैं कि नूह की जो ये दशा है उसके लिए ज़िम्मेदार किसको मानते हैं और चुनावों में किसकी सरकार होनी चाहिए, लेकिन खुल के नहीं बोल रहे अभी कैमरे के सामने। आपको क्या लगता है? यहाँ की मूलभूत सुविधाएं मेन परेशानी है जी। यहाँ पर बिजली की बहुत मोटी समस्या है, गर्मी इतनी हो रही है कि बच्चों का दूबर हो रखा है, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं टाइम पे, ना बच्चे सो पाते हैं। रोडों की इतनी खस्ता हालत है कि आदमी पैदल चलते हुए भी गिर जाता है रोडों के ऊपर जी। तो ये कब से हालात हैं? ये लगभग 3 साल हो गए जी इसी कंडीशन को चलते चलते, क्योंकि यहाँ पर जो अपने चेयरमैन साहब हैं वो जेजेपी के हैं और बीजेपी से भी बिलोंग करते हैं, तो कोई उनके राज में कोई कार्य तो हुआ नहीं है हमारे यहाँ पर। अब बताओ क्या करें? विधायक पास हैं या फेल? विधायक तो हमारे सही है जी, विधायक जी तो मीटिंग भी लेते हैं, लेकिन अफसर मानते नहीं हैं। तो अफसर तो सरकार की नहीं सुनते हैं, तो विधायक जी की क्या सुनेंगे? तो फिर भी विपक्ष के हैं। पावर में अगर आप आधे वो हो जी MLA तो मानेंगे क्यों नहीं? माननी तो उनको पड़ेगी, पावर में ही नहीं है तो क्या करें? कह रहे हैं कि अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी है। आपको क्या लगता है सर? क्या करें मैडम, परेशान हो गए हम तो। ये देखो रोड मेन है, सबसे पहले दिखाई मैंने इस मार्केट में। ये रोड बन के ही नहीं दे रहा, ना बना रहे, क्या फ़ायदा भाई? भाई आपको हमने चुना है, किसी मारे चुना भाई हमारे गरीबों का काम करवाएगा, हैं जी, सारी बात सुनेगा, सारी गलियां सारे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखते जाओ। तो आपने विपक्ष का चुन लिया ना, सरकार तो बीजेपी की है। विपक्ष क्या चल लिया? वो तो जी किस्मत है किसी की, विपक्ष के क्या चुना भाई? 10 साल से वो काम कर रही है सरकार, बताओ 10 साल में क्या काम करा सरकार ने? 10 साल में ग्राउंड पे आप कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ? कोई काम ना, देख लो आप, आपके सामने है। समस्या सड़क का है या इसके अलावा कोई और भी? सड़क है, नाली है, और है, बिजली ना आ रही, हाँ लाइट ना आ रही, बताओ क्या करें? तो चुनाव सर पे हैं इस बार, क्या माना? तो आते जाते रहते हैं जी, सरकार है ये तो। देखो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर रो बया। अल्लाह ताला ने इंसान को एक दूसरे के लिए पैदा किया है, नहीं समझे? दिल का आईने में है तस्वीर यार, जब जी चाहे जगह गर्दन झुका के देख ली। मोहब्बत होनी चाहिए इंसान को इंसान से, नहीं समझे आप? सरकार को भी करनी चाहिए सबसे। और नहीं सुन रही है ना जी, सरकार सुन ले तो बात दिखाएगी जी। सरकार को सुननी चाहिए, लेकिन नहीं आने चाहिए, नहीं सुन रहे। सरकार को सुननी चाहिए मोहब्बत की बात, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। चुनाव आते हैं तो आने दो, लेकिन आप देखिए यहाँ पे ग्राउंड पे तो काम हुआ ही नहीं। जब चुनाव नहीं थे तब भी कुछ नहीं था, अब चुनाव है तब भी कुछ नहीं है। तो हमारे परेशानी का अंत कैसे होगा, हमें खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। और आप देखिए कि मेन रोड का मैंने जिक्र जिस तरीके से शुरुआत में ही किया, पूरी टूटी रोड ये आपको दिखाई दे रही है, हर जगह से टूटी ही हुई है। और लोग कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, कोई इसको रोड को बना नहीं रहा है। और कितनी ज़्यादा परेशानी इस रोड की वजह से है, ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में, कुछ और लोगों से बात करते हैं और फिर बताते हैं आपको उनकी राय, उनकी परेशानियाँ और चुनौतियाँ। चलिए।
नूह के नंगली चौक पर इस वक्त हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा पहुंची है। लगातार ग्राउंड जीरो से आप सुन रहे हैं नूह के लोगों की परेशानियां और तमाम ऐसी चीज़ें जिनको लेकर हर रोज़ उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और समस्याएं अपार हैं, समाधान कहाँ है कि मालूम नहीं। नंगली चौक पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक समस्या बड़ी ये है कि एक तो ये सड़क देखिए, इसका भी वैसा ही हाल है जैसा कि हमने पहले आपको दिखाया। गंदगी भी आपको यहाँ पर वैसे ही दिखाई दे जाएगी, जिसको लेकर हमने पहले भी आवाज़ उठाई और इस कार्यक्रम के ज़रिए ही बताया कि कितनी परेशानी है। पानी इतना ज़्यादा भर जाता है बारिश में, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और जाम की स्थिति यहाँ पर लगातार बनती रहती है और ऐसा भी हो जाता है कभी कभी 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी जाम में लोगों को यहाँ पे रहना पड़ जाता है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ परेशानियां हैं नूह की? मैडम यहाँ परेशानी सबसे पहली परेशानी थी ये नाला है ना, बिल्कुल सीवर भरा पड़ा, इसमें कोई सफाई नहीं हुई है। 1 साल 2 साल से सफाई। ये जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये इतना पानी हो जाता है यहाँ और यहाँ गड्ढा देखो जी, यहाँ गाड़ी पलट जाती है। यहाँ एक बार 3 व्हीलर मेहरबानी दब गई यहाँ और इतनी दिक्कत है जी। एक तो पहले तो जो है लाइट हमारी ये गुजर गई यहाँ, कोई देख ये सारी लाइट चालू नहीं करते लोग, लाइट नहीं आती है। नहीं बच्चे जब लगी वक्त बाद। क्या लगता है आपको इस परेशानी का कारण कौन है, किसकी वजह से ये परेशानी? सरकारी है जिसमें इसमें सरकारी है, इसमें आम आदमी थोड़ी। नहीं तो विधायक भी हैं, उन्होंने काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो जो बीजेपी का वो हारा हुआ, कांग्रेस का वो कहते मेरी चलती नहीं। अच्छा, कांग्रेस के विधायक कहते मेरी चलती नहीं है। बीजेपी का हारा हुआ। अभी फिर से चुनाव है अक्टूबर में विधानसभा का। मैडम परेशान थे यही से, अब किसकी वोट दें? अच्छा, आप खुद परेशान हैं कि किसको वोट दें? अब यही है किसकी देंगे बताओ। काम हो ना बीजेपी को काम हो ना, पहले कांग्रेस को काम ना हो, अब बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस में भी काम नहीं हुए? ना जी बिल्कुल नहीं हुए। तो क्या करेंगे अब आप? अब क्या करें, यही INLD को थोड़ा सा फिर से उभारेंगे क्या? ना जाएंगे और क्या करेंगे, वोट डालेंगे। ऐसा तो मत कीजिए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। फिर क्या करो, अब यहाँ इतनी परेशानी है। यहाँ अगर बारिश हो जाए तो इतना पानी हो जाएगा जी, नहीं सूखेगा। हमारी दुकानदारी बहुत खराब है। यहाँ बारिश होने के बाद में जी इतना पानी खड़ा हो जाएगा, हर रोडों पर पूरा पानी भर जाएगा। यहाँ पर दूर तक पूरा डूब जाता है। ये जो सेवर आ रहा है यहाँ से, जहाँ ये तिपैया जी, यहाँ से सीवर है पूरा शहर का, ये बंद है जी। वोट मांगने के लिए जब कांग्रेस के नेता भी पहुंचेंगे तो आप बोलेंगे कि आपकी चलती नहीं है तो वोट हम क्या दें? जी आप देखते नहीं है, कांग्रेस के नेता भी देखते हैं, आगे नहीं कि ये पानी भरा हुआ, कोई करता ही नहीं, सुना ही नहीं करता। सफाई देख लो जी, कितनी पन्नी पड़ी हुई है, सफाई पूरी देख कर आए। सफाई नहीं करते, नहीं सफाई करता ही नहीं है कोई। ये नाला साफ हो जाए सारी समस्या दूर हो जाए जी मैडम। सफाई नहीं है मैम, ये नाला को साफ नहीं। ये सफाई व्यवस्था है ही नहीं और कोई सफाई करने आता ही नहीं, इन लोगों का ये आरोप है। कुछ और लोग भी है यहाँ पर, हम उनसे भी बात करते हैं। 1 साल हो गए लाइट बंद हुए मैम, ये 1 साल से लाइट नहीं पड़ी है। लाइट भी नहीं है? अच्छा, ये वहाँ पे लगा तो रखिए लेकिन चलती नहीं है। क्या परेशानियाँ हैं? परेशानी तो आपके सामने दिख रही है जी। ये गंद खाना है, शहर का चारों तरफ को पानी ब्लॉक है और मतलब हर जगह चारों तरफ को गंद खाना ज़्यादा है जी। शहर में जैसे विकास होना चाहिए ऐसा नहीं। तो बीजेपी की सरकार ये दावा करती है कि हमने समान विकास करवाया है तमाम जिलों का, तमाम हलकों का, तो नूह तक वो विकास पहुंचा क्या? नूह तक पहुंचा तो है पर इतना ना पहुंचे। सफाई के बारे में नहीं पहुंचे। सफाई के जो कर्मचारी हैं वो ढीले हैं और से बीजेपी बहुत अच्छा विकास करवा रही है। और नूह को क्या सौगात दी बीजेपी ने जिससे वाकई में नूह के लोगों का भला हो गया? नूह में तो इतना तो कोई खास नहीं कर पाए, पर ये है कि फिर भी बीजेपी अच्छा काम करवा रही है। कांग्रेस विधायक कांग्रेस के हैं अभी फिलहाल यहाँ से, तो उन्होंने कुछ किया या जब कांग्रेस की सरकार थी तब कुछ हुआ था? तब को देखें और अगर अब को देखें तो कैसे कंपेयर करेंगे? कुछ ना हो कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार में थोड़ा बहुत हुआ, विकास हुआ बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार में तो क्या हुआ कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट ही नहीं दी आपने राव इंद्रजीत को? तमाम लोगों ने एक साथ राज बब्बर को बड़ी बढ़त दी? नहीं दी, बीजेपी को ऐसे बहुत कम दी। हाँ, तो जैसे बात कह रहा हूँ 70-80 हज़ार 90 हज़ार बहुत हुआ होते है कि ऐसे लोकसभा को जीत के तो गए 70 हज़ार से जीत गए, मेवात से जीतो 70-75 हज़ार जो मेवात में दी थी उनसे जीत हुई थी। हाँ, तो विकास की जो जीत है विजय तो हमने बना के भेजो 70-75। लेकिन फिरोजपुर झिरका, नूह की अगर बात करें, पुनाना की अगर बात करें तो एक तरफा मेजरली राज बब्बर को वोट दिया कांग्रेस के कैंडिडेट को। अभी चुनाव में आपको क्या लगता है जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहते हैं?
बीजेपी की सरकार देखो। बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। हाँ। कोई सोच नहीं? ना ना कोई सोचना, अच्छी सरकार है, अच्छा काम तो करवा। मुख्यमंत्री जो भी नए बने हैं नायब सिंह सैनी, बढ़िया। बहुत अच्छे भी। ना हमने तो खट्टर दे तो सीएम ही वह कह रहा हूँ जी, खट्टर जी भी अच्छे थे, पर ये जो सीएम आए हैं ये उससे भी अच्छे हैं। हाँ। खट्टर हो तो हमारे पे पक्की सीट न होगी बीजेपी की। अब भी बीजेपी की। हाँ, खट्टर दे तो सीएम ना हमारा। कह रहा हूँ जब भी बीजेपी की अच्छी है। हमारा तो कह रहे हैं कि सीएम बहुत अच्छे हैं, खट्टर साहब के जबरदस्त फैन नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं खट्टर साहब होते तो ये सीट भी पक्की होती। अब खट्टर साहब नहीं है, फिर भी हम पक्की करने की कोशिश करेंगे, लेकिन काम नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी चौंकाने की बात यह है कि लोग यहाँ पर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो काम कांग्रेस की सरकार बिल्कुल भी नहीं कर पाई जब कांग्रेस का कार्यकाल था, उससे बेटर काम अभी हुए हैं। फिलहाल जो चीज़ें हैं वो बदली हैं और तस्वीरें कुछ अच्छी नज़र आ रही हैं। कमियां अभी भी हैं, खामियां अभी भी हैं, लेकिन इनको उम्मीद है कि बीजेपी ही उन तमाम खामियों को, परेशानियों को दूर कर सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में चलते हैं, वहाँ पे लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ मूड है उनका चुनावों को लेकर। और हमारी चुनाव यात्रा नूह में इस वक्त है और लगातार ग्राउंड जीरो से अलग अलग हिस्सों से आपको हम ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि नूह के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम नूह के एक बड़े गांव नालव गांव में हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या कुछ उनको लगता है, चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी बातें हैं। क्या लगता है सर, इस बार विधानसभा के चुनाव सर पे हैं, काम हुए हैं, परेशानियां हैं कुछ नूह की या सब बढ़िया है? ना सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। ना कोई परेशानी। अच्छे काम हुए हैं। अच्छा काम है, कोई तो परेशानी बीजेपी की सरकार ने अच्छे काम ना। अच्छा काम करो या टाइम तो अच्छा करो। अच्छा, पहले अच्छा नहीं किया? पहले तो अच्छा ना करो। 2014 में जब आई थी तब अच्छा नहीं किया था, जब 2019 में आई तो अच्छा काम हुआ। हाँ, अब तो ठीक हो रहा है। अब ठीक हो रहा है। अब ठीक हो रहा किसको श्रेय देते हैं, नायब सिंह सैनी को कि खट्टर साहब को? है। देखो अभी तो हमने ना ये बात तो हम पर झूठ बोलो, अब अभी कोई पहले तो ये इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है और कुछ कहने से बच रहे हैं। हालांकि कुछ और लोग भी हम उनसे बात करते हैं। काम बढ़िया हुआ काका? हाँ बढ़िया बढ़िया काम है। तो क्या क्या परेशानियां हैं नूह की? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। परेशानी बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है परेशानी ये सब ठीक है? नहीं सही से। इतनी गंदगी पड़ी है यहाँ पर, ऐसा ही रहता है क्या? तो ये तो अब काम कर चल रहा है, बस टूटा पड़ा है रोड, तो इसकी कोई सरकार हुई नहीं ले रही, सुनवाई नहीं कर रही। अभी कुछ तो सड़कें बनाई यात्रा के चलते, ये तो ऐसे थोड़े गड्ढे भरे हैं जी, ये कुछ काम नहीं किए। रोड तो काफ़ी दिनों से टूटा पड़ा है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इसको। रोड तो सारे से ही खराब है मेवात के। हाँ जी, क्या काम बढ़िया हुआ है? तो यहाँ तो काम तो कुछ हमने तो लग नहीं रहे, कोई बड़े काम करा बीजेपी ने जी। हाँ, कुछ काम बड़े नहीं। तो 1 साल से 2 साल से तो हम यहाँ गांव पूरा गांव टटरा जी धूल में इतनी गर्द रहेगी, बहुत ज्यादा आंधी मची रहती है, रेत कितना उड़ता है यहाँ पर। 15 साल से डोल रहे हैं रास्ता पे, काम थोड़ा सा ना हो रहा, कोई सुनाई नहीं। 15 साल से काम नहीं हो रहा है? 15 साल से डोल रहे रास्ता पे। हाँ, जब भी रास्ता बनाए ना 1-2 महीना फिर टूट जावे। 15 साल से आप बड़े छोटे होंगे। 24 साल को मैं जब से डोल रही हूँ, स्कूल आऊँ, मैं बाइक से आऊँ, मैं रोड कभी ना देखो मैंने, ऐसे ही है टूटो हर महीने सही मिली बस इसमें जी। नौकरी है जो बच्चों के लिए वे सही मिल रही हैं और कुछ काम नहीं हुआ। मेडिकल की व्यवस्था भी खराब है, उसमें ना दवाई है ना कोई डॉक्टर है, सरकार कोई सुध नहीं ले रही मेडिकल की। बस नौकरी जो पारदर्शी ढंग से दी है, हाँ, जो काबिलियत को जितनी काबिलियत बच्चों में उसके ऊपर नौकरी दी है, ऐसा काम उससे फायदा हो रहा है। हाँ, उससे फायदा हो रहा है, जो बच्चों का टैलेंट निखर कर आ रहा है उसमें। हाँ, तो आपको भी उम्मीद है कि चलिए गरीब आदमी का बच्चा भी लग जो काबिलियत पे वो बच्चा उस पहुँच रहा है, उसमें ना बिजली आती है ना पानी है, कुछ नहीं है। पानी का मारा हाहाकार मचा मारा, वाटर सप्लाई नहीं आती, बिजली नहीं आती, 2 घंटे बिजली आती है, परेशान रहते हैं बड़े बूढ़े बुजुर्ग, कुछ नहीं होता। चुनाव के मुद्दे यही हैं? हाँ जी, यही है जी, लाइट आनी चाहिए, वो मेडिकल में जो हुए फेस बना पड़ा है अमित लागत से, पानी होना चाहिए गांव में, जो परेशानी दूर हो आदमियों की। कि कांग्रेस सरकार में बेहतर काम हुए थे या अभी की बीजेपी सरकार में? कांग्रेस में बेहतर सरकार हुए थे, कांग्रेस में रोड वोड सब उसमें बढ़िया थे जी, और मेडिकल सुविधा अच्छी थी जी, उसमें बढ़िया उस काम हुए थे। होटल भी देख कर आ गए हम। अच्छा, पहले व्यवस्था थी आप कह रहे हैं? पहले बेड वेड सब टूटा पड़ा हुआ मैं तो, वो हम ना थोड़ी सी जो इमरजेंसी मरीज जावे ना, पहले तो ढंग से देखा डॉक्टर का इलाज करा कि ना करा, जब कहूँ पर्ची ले जाए, पर्ची बनवा के ला, मैं न करूँ, बेकार काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं तो अपने पेशेंट ले को 2 मुर्दा करके लाया हूँ, अपना बाप है, बड़ा बाप है, 15 दिन में 2 लाश गई हूँ। आपके खुद के घर से? मतलब मुँह कहीं से पूछ ले, कोई दिन तो वापस ना आ सका इमरजेंसी में, कोई दिन तो ना आवे। क्या भेज देते हैं, रेफर कर देते हैं? रोहतक लिख देते हैं जी, रोहतक रेफर कर देते हैं। कहा था रोहतक में भी ऐसे ही हुए। आप कह रहे हैं कि 2 परिवार के सदस्यों की मौत हुई आपके उस हॉस्पिटल में, क्या प्रॉब्लम थी? बहुत ज़्यादा बीमारी थी? प्रॉब्लम थी सांस की,
प्राइवेट में दिखवाया, प्राइवेट वालों को लल्लड़ ले जा, लल्लड़ में दिखवाया तो लल्लड़ में 8-7 दिन खूब अच्छा, मतलब बीमारी से ठीक होने लगा ना, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया, मतलब कर दो काम। मन तो ऐसे कह कहा कर दिया, पर हमारे हाथ में कुछ है ना, नहीं कर ले तो हम सब कुछ कर सके। हाँ नहीं ठीक है। तो लोग कह रहे हैं कि देखिए परेशानी कितनी ज़्यादा है, और हॉस्पिटल में जहाँ पे हमने ग्राउंड रियलिटी चेक भी किया, वहाँ पर भी लोग साफ तौर पे ये तमाम परेशानियों से अवगत करा रहे थे। आगे भी कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। हालांकि यहाँ पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब बेहतर काम हुए थे और अभी कुछ अच्छा होता दिखाई नहीं दे रहा है। और तस्वीरें जो हैं नूह की वो लगातार चिंतित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव सर पर अभी हैं, किसकी सरकार प्रदेश में आएगी? सरकार तो जी काम करने वाली है जी, कोई भी आए। कौन करेगा काम? कौन करेगा, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? जो भी काम करेगा जी वही अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है कौन करेगा? अगर बीजेपी रहेगी तो काम करेगी तो अच्छी लगेगी। और अगर कांग्रेस रहेगी काम अच्छा करेगी तो अच्छी रहेगी। तो अभी जो बीजेपी की 10 साल की सरकार हो गई ऑलमोस्ट कार्यकाल, कैसा काम किया? काम ऐसा क्या है जी, लाइट आधा घंटे के लिए आ रही 24 घंटे में। अच्छा, आधे घंटे के लिए लाइट आती है 24 घंटे में। और पानी चैम्बर में बिल्कुल नहीं है, टैंकर से पानी आता है जी 2 घंटे में ख़त्म। अच्छा, पानी भी नहीं आता है। सड़कें हम देख रहे हैं ऐसी ही है क्या? सड़क देख लो जी आप कैसी है। ऐसी ही है। हाँ जी। तो यही परेशानियां हैं बेसिक। 15-20 साल होगी जी इसको। ऐसी सड़क है जब आ रही है, थेगड़ा लगाए हैं बस इनमें आकर। 15-20 साल तो कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की भी रही, तो यानी काम किसी ने नहीं किया। ना करा ही ना जी काम बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जानबूझ के नूह के साथ अनदेखी करते हैं, काम नहीं करते नूह के लोगों का? करते ही नहीं है जी काम, ना पानी की सुनाई करते हैं, ना लाइट की सुनाई करते हैं, किसाई की भी ना जी। वहाँ पे भी कोई शख्स बोल रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ, पूरी रात में जी परेशान रहते हैं जी, लाइट ही नहीं आती जी, पूरी रात लाइट नहीं आती जी। रात में करीब आधा 20 मिनट 30 मिनट के लिए लाइट आती है, उसके बाद में 2 घंटा के लिए कट हो जाती है। लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है जी गर्मी में। क्या मानते हैं आप इस समस्या के पीछे कारण क्या है? कारण हमें तो ये नज़र आता है, भेदभाव नज़र आता है। उस दिन से खट्टर सीएम था जब बढ़िया लाइट आती थी, जिस दिन से सैनी सीएम हुआ हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही। तो खट्टर साहब, सैनी साहब आपसे क्या भेदभाव करेंगे? सैनी साहब भेदभाव कर रहे हैं जी, खट्टर ने तो भेदभाव नहीं किया। अच्छा, साफ सीधी बात कहते हैं जी हम। नायब सैनी के बनने के बाद आप कह रहे हैं बिजली की समस्या ज्यादा हो गई। उस दिन से हमारे यहाँ ज्यादा समस्या हो रही है बिजली में। अच्छा, तो उससे पहले ठीक था? बढ़िया आती थी जी। उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी देखी है आप लोगों ने? कांग्रेस की उससे पहले ठीक थी जी, लेकिन बीजेपी भी कहीं ज्यादा ठीक है। लेकिन अब हमें जिस दिन से ये सैनी सीएम बना है उस दिन से तो हमें ज़्यादा ही दिक्कत है जी। सैनी साहब जब से सीएम बने हैं, अब ना जाने उनको मालूम है या नहीं है, लेकिन नूह के लोगों की एक बड़ी समस्या है, बिजली नहीं आ रही है। खट्टर साहब जब थे तो ये लोग कह रहे हैं कि बिजली अच्छे से आ रही थी, लेकिन अभी नहीं आ रही है। तो ओवरऑल हम नूह में जब पहुँचे तो तमाम चीज़ों को हमने देखा, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गाँव में, शहरी इलाकों में हम गए, मेडिकल कॉलेज में हम गए, और एक ओवरऑल आपको विधानसभा क्षेत्र का हाल दिखाने की कोशिश अपनी हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा के ज़रिए हमने की है। हम साफ तौर पे अगर नूह की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ये, और इसकी अगर ऐसी हालत होगी तो आप सोचिए कि बाकी हलकों में किस तरीके की परेशानियां होंगी। लोग आज भी यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं, टकटकी लगाए इंतज़ार कर रहे हैं कि तमाम ये सुविधाएं इन तक कब पहुँचेंगी और कैसे इन लोगों का जीवन खुशहाल होगा और ये बदहाली भरी ज़िंदगी से बाहर निकल पाएंगे। बहरहाल बहुत से लोगों से हमने बात की और आपने सुना कि मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले। हालांकि नूह की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनावों में जो एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग यहाँ पे नज़र आई है, और अभी ग्राउंड में जो लोग हमसे बात करते हुए कैमरे के सामने अपनी बात हमारे साथ साझा करते हुए नज़र आए हैं, उनमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। अब ये कैमरे का डर है या फिर कुछ और, क्योंकि जब वोट डालने जाते हैं जो आंकड़े आते हैं वो कुछ और बयां करते हैं और यहाँ पर साफ तौर पे लोग कुछ और ही बयां कर रहे हैं। बहरहाल ये आप पे छोड़ते हैं कि नूह विधानसभा क्षेत्र से आप क्या आंकलन लगाते हैं, उनकी परेशानियों को देखकर सरकार चलाने वाले नेता, सीएम और तमाम वो लोग जो दावा करते हैं कि हम विकास हमने करवाया है, लोगों की ग्राउंड रियलिटी पे परेशानियां देखिए और उनको सॉल्व करने का कुछ काम कीजिए, क्योंकि चुनाव एकदम सर पे है। ऐसे समय में इन मूलभूत सुविधाओं का टोटा जाहिर सी बात है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। फिलहाल आज के मेरे साथ हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा के जरिए जो हमने दिखाने की कोशिश की, जो संदेश हमने देने की कोशिश की, वो आप तक पहुँचा। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ के साथ, लगातार ये कारवां बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा और जल्दी ही पहुँचेंगे आपके हलके में। इंतज़ार कीजिए।